हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सेल। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे नेम बॉक्स को यूज़ करेंगे फार्मूलाज में। इस वीडियो में हम समझते हैं नेम बॉक्स और नेम्ड रेंज में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, रेड कलर के बॉक्स में जो ये बॉक्स होता है इसको नेम बॉक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जहाँ मेरा माउस का एरो है ये नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स में हमारे को जो एक्टिव सेल है, जैसे फ़िलहाल मैं J6 सेल पे हूँ तो नेम बॉक्स में वो शो करता है एक्टिव सेल। नेम बॉक्स की हेल्प से मैं एक ग्रुप ऑफ सेल्स को कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मैंने एक ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करके नेम बॉक्स में उसको एक नाम दे दिया हेलो और एंटर बटन प्रेस किया। अब इस ग्रुप ऑफ सेल्स का नाम हेलो आ गया। अब जब भी मैं यहाँ पे जाऊँगा और तो मैं इस डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके उन ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो मैंने ये नेम बॉक्स में लिखा हुआ है हेलो, इसको कहते हैं नेम्ड रेंज। नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड नेम रेंजेस। फॉर एग्जाम्पल हमने पिछली वीडियो में डेटर्स की लिस्ट को डेटर्स नाम दिया था, ये देखिए। क्रेडिटर्स की लिस्ट को क्रेडिटर्स नाम दिया था। तो ये सब नेम्ड रेंजेस हैं जो हम नेम बॉक्स की हेल्प से करते हैं। तो इस वीडियो में हम बचे हुए टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। नेम बॉक्स में एक प्रॉब्लम होती है कि जब हम अपनी लिस्ट में कुछ भी न्यू एडिशंस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्रेडिटर्स में एक न्यू क्रेडिटर ABC ऐड कर लेता हूँ, तो ये मेरा अपडेट नहीं होता लिस्ट में। अब ये जो नेम की जो लिस्ट है नेम रेंज, ये मेरी बैलेंस शीट में यूज़ हो रही है फार्मूला में। इसमें फार्मूला लगा हुआ है इक्वल टू सम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स नेम्ड रेंज है। इसका जो टोटल यहाँ बैलेंस शीट में शो है वो है 61 to 50, लेकिन जो मेरा टोटल आना चाहिए एक्चुअल में वो इतना आना चाहिए इन सबका टोटल 76,450। तो यानी कि नेम्ड रेंज ने अपडेट नहीं किया। तो उसको अपडेट करने के लिए मैं जाऊंगा फार्मूलाज टैब में। इसमें ऑप्शन है नेम मैनेजर का, इस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू, एडिट, डिलीट। न्यू से हम कोई भी न्यू नेम्ड रेंज क्रिएट कर सकते हैं, वो हम नेम बॉक्स से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, तो इसका इतना यूज़ नहीं है न्यू का। एक डिलीट का ऑप्शन है, इससे हम कोई भी जो ऑलरेडी बनी हुई नेम्ड रेंज है उसको डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अभी बनाई थी हेलो नेम्ड रेंज, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट और ओके, वो नेम्ड रेंज डिलीट होगी। अब एडिट के लिए हमें कैरेक्टर्स वाली लिस्ट को अपडेट करना है, तो मैं कैरेक्टर्स पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करूँगा। एक बॉक्स ओपन हो गया। अगर मुझे नेम्ड रेंज का जो नेम है वो चेंज करना है, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर्स था, मुझे इसको कुछ भी करना है चेंज, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ टाइप करके। मुझे कुछ भी डिटेल लिखनी है तो मैं इस कमेंट बॉक्स में लिख सकता हूँ। कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि ये किसके रिगार्डिंग है, कुछ भी अपनी रेफरेंस के लिए। और उसके नीचे जो ऑप्शन है वो है रेफर्स टू, हमें इसी में चेंज करना है अपनी लिस्ट को अपडेट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, रेड कलर के एरो बटन पे क्लिक करूँगा। और गाइस जब भी मैं क्लिक बोलता हूँ मतलब लेफ़्ट क्लिक, तो मैंने उस पर लेफ़्ट क्लिक किया और अब वो शो कर रहा है वो वाला एरिया जो कि मेरी क्रेडिटर्स नाम की रेंज में इंक्लूडेड सेल्स हैं। मैं इसको अपडेट कर दूंगा और न्यू जो मुझे न्यू लिस्ट ऑफ सेल्स करना है वो सिलेक्ट करके फिर से रेड एरो बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब वो शो कर रहा है रेफर्स टू, मतलब इस लिस्ट में क्या क्या से इंक्लूडेड है। एनेक्शर्स जो मेरी शीट का नाम है, एनेक्शर्स शीट में B3 से लेके B13 तक सेल्स, मुझे B13 तक ही चाहिए थे सेल्स और मैं ओके कर देता हूँ। अब वो मेरी जो नेम रेंज है वो अपडेट हो गई है। मैं चेक कर लेता हूँ मेरा टोटल कितना आ रहा था,
76,450, कैरेक्टर्स में भी 76,450, तो वो अपडेट हो चुका है। इसी तरह डेटर्स में कितना आ रहा है 25,820, मैं साइड में लिख लेता हूँ, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ, और इस वाले डेटर्स में जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट है इसमें फार्मूला लगा हुआ है। अब मैं ऐसे डेटर्स में जाके एक और नेम अपडेट कर लेता हूँ। इसमें ऐसे ही रैंडम अमाउंट डाल लेता हूँ कुछ भी। अब मुझे इसको, अब मेरा जो टोटल आना चाहिए डेटर्स की लिस्ट में वो आना चाहिए 27,070। मेरा जो टोटल आ रहा है वो 25,820 आ रहा है। तो इसको भी हम सेम उसी तरह अपडेट कर लेंगे। सेम वही मेथड है, नेम मैनेजर में जाके जो भी चेंज करना है उस पर क्लिक करके एडिट, रेड एरो बटन पे क्लिक करके मैं अपनी नई रेंज सिलेक्ट कर लूँगा, फिर से रेड एरो बटन पे क्लिक करके और ओके, इसको क्लोज कर दूंगा मैं यहाँ से। अब मेरा जो टोटल है वो चेंज हो चुका होगा। पहले मेरा टोटल था इतना, अभी अपडेट होके, क्योंकि मैंने एक ऐड किया एक डेटर, तो वो इस लिस्ट में ऐड होके अमाउंट इंक्रीज़ हो गई मेरी, तो ये सही सिलेक्ट कर रहा है। अब मैं चेक करने के लिए क्या वो सच में सही सिलेक्ट कर रहा है, अपनी नेम्ड रेंज को कॉपी पेस्ट कर लूँगा कि मेरी कौन कौन सी नेम्ड रेंजेस हैं। उसका एक इंडेक्स यहाँ पे पेस्ट करने के लिए मैं प्रेस करूँगा F3 की, F3, और यहाँ पे करूँगा पेस्ट लिस्ट। अब उसमें शो कर दिया कि क्रेडिटर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है और डेटर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। अब आप देख सकते हैं जो हमने पिछली क्लास में जो कॉपी पेस्ट किया था उसमें वो B3 से लेके B12 तक ले रहा था, और अब इसमें न्यू वाली लिस्ट में B3 से लेके B13 तक, और इसी तरह डेटर्स में भी B17 से लेके B26 पहले था, और अब B17 से लेके B27 तक। तो हमारी ये लिस्ट अपडेट हो चुकी है। अब इसमें ये तो हो गई नेम रेंज की बात। अब इसमें एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जब मैं एक ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ तो नेम बॉक्स में अगर तो हमने उसको कुछ नेम दिया हुआ है तो वो नेम शो होगा। अगर हमने नो नेम उसका नहीं डाला कुछ तो वो एक्टिव सेल को शो करता है। इस वक्त L10, ये जो मेरा वाइट कलर का सेल इस ग्रुप में शो हो रहा है वो मेरा एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल का क्या मतलब है कि अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो वो मेरा एक्टिव सेल में जाता है। दोबारा से करता हूँ मैंने ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट किया तो वो शो कर रहा है नेम बॉक्स में G13 मेरा एक्टिव सेल है। मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो वो G13 वाले सेल में जाएगा। अब मैंने एंटर दबाया तो मेरा एक्टिव सेल भी चेंज हो रहा है और साथ ही साथ नेम बॉक्स में भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे नेम बॉक्स में देखना, मैंने एंटर दबाया वो चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे मैं अपना एक्टिव सेल चेंज करूँगा तो नेम बॉक्स में भी मेरा एक्टिव सेल रेफरेंस जो है वो चेंज होता रहेगा। तो बस ये एक छोटा सा टॉपिक था कि एक्टिव सेल क्या होता है। अब इसमें क्लास टॉपिक रह गया हमारा नेम बॉक्स का, कि नेम बॉक्स का फॉर्मेट क्या होता है। कि हम जब किसी ग्रुप ऑफ सेल्स को कुछ नेम देते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है कि हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, स्पेस यूज़ कर सकते हैं नहीं, तो वो टॉपिक रह गया। आई होप जो मैं समझा रहा हूँ आप साथ के साथ अपने कंप्यूटर पे करके देख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको ये आएगा, ऐसे वीडियो देखने से समझ नहीं आएगा। तो जैसे मैंने ग्रुप ऑफ सेल्स को कुछ भी नेम देना है तो मैं नेम बॉक्स में जाके उसका नेम डाल देता हूँ। दिस इज a group of cells
और मैं जैसे एंटर दबाता हूँ तो ये क्या एरर आ गया। यू मस्ट एंटर अ वैलिड रेफरेंस यू वांट टू गो टू और टाइप अ वैलिड नेम फॉर द सिलेक्शन। यानी कि वो कह रहा है कि वैलिड नहीं है ये जो नेम है। मैंने ओके प्रेस किया। चलो अब इसको फार्मूलाज टैब में जो नेम मैनेजर का ऑप्शन है इसमें जाके क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैंने नेम मैनेजर में गया और मैंने न्यू पे क्लिक किया। यहाँ से भी हम एक नेम्ड रेंज, एक ग्रुप ऑफ सेल्स को नेम दे सकते हैं, जैसे हम नेम बॉक्स से करते हैं। सिमिलरली वैसे इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो मैंने एक नाम दिया ग्रुप ऑफ सेल्स। मैंने नीचे क्लिक किया, उसका रेफरेंस मैंने कुछ भी दे दिया रैंडम, और मैंने ओके प्रेस किया। अब ये फिर से एक एरर आ रहा है। ये कह रहा है कि रीज़न क्या है। द नेम, ये जो बॉक्सेस आते हैं ना एक्सेल में, इनको एक बार पढ़ लेना। इनको पढ़ने से हमें काफ़ी बातें इन बॉक्सेस के थ्रू ही सॉल्व हो जाती हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इन बॉक्सेस को हम क्या करते हैं, बिना पढ़े ही क्लोज या ओके कर देते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें क्या लिखा है, द नेम दैट यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, यानी इनवैलिड है कुछ। रीजंस फॉर दिस कैन इंक्लूड, अब रीजंस क्या क्या हैं। द नेम डज नॉट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। अच्छा, यानी कि जो नेम है वो शुरू किससे होना चाहिए, एक लेटर यानी एक अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से। द नेम, सेकेंड रीज़न क्या है, द नेम कंटेन्स अ स्पेस और अदर इनवैलिड करेक्टर्स। जो नेम है उसमें स्पेस और जो इनवैलिड करेक्टर्स होते हैं जैसे स्पेशल करेक्टर्स, वो भी अलाउड नहीं है। और थर्ड रीज़न क्या हो सकती है, द नेम कॉन्फ्लिक्ट्स विद एक्सेल बिल्ट इन नेम। और ये क्या है, ये मैं अभी बताता हूँ। कि जैसे एक्सेल में सेल्स के नाम होते हैं B4, C4, B3, C3। अगर मैं नेम रेंज को भी ऐसे नाम दे दूँ B3, तो ऑलरेडी एक सेल का नाम B3 है, तो क्या नेम बॉक्स में वो हम नेम डाल पाएंगे? नहीं। तो ये थर्ड वाला रीज़न वही है। तो मैं इसको ओके करता हूँ। अब मैं इसमें डालता हूँ नेम ग्रुप बिना स्पेस के ऑफ सेल्स, और अब ओके करता हूँ। तब उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो मेरा नेम्ड रेंज बन गया। तो हमारा फॉर्मेट क्या है, जब भी हमें नेम्ड रेंज को कुछ भी नाम देना है तो वो अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। यानी कि मेरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे नेम रेंज को नाम दे सकता हूँ ए, फिर नंबर, अल्फ़ाबेट के बाद नंबर दे सकता हूँ, अंडरस्कोर के बाद कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में दूँ तो वो नेम्ड रेंज मैं नेम नहीं दे पाऊँगा। फॉर एग्जांपल मैंने ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे उसका नेम डाल दिया, कुछ भी नंबर्स, और एंटर दबाया तो वो एंटर नहीं करने देगा। सो थैंक यू गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में कि, एक मिनट, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये डॉलर वगैरह क्या आ रहे हैं, इस डॉलर का यूज़ क्या है। तो हम इस डॉलर का एक्सेल में यूज़ किया है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।